और अरविंद केजरीवाल के कौन से बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है? कश्मीर फाइल्स को लेकर, जिसको टैक्स फ्री नमक छिड़कना बताया जा रहा है। क्या बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने? डिबेट शुरू करेंगे, फिर से आपको सुना देते हैं, पहले सुन लीजिए आप। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा। सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। अशोक पंडित साहब, सवाल यह कि जो बार बार पूछा जा रहा है, आधा सच है, इसलिए उसे झूठा बताया जा रहा है। आधा सच। अशोक पंडित आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे सारे। अमन जी, पहली बात तो यह है कि मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। जैसे डिस्कशन हो रहा है हमारे पैनल पे, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। फिल्म में कहीं नहीं, जैसा मैंने आपको कहा, फिल्म में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मुसलमानों ने किया हुआ है। हिंदू मुस्लिम इस फिल्म में नहीं है। ये बात एंटी टेररिज्म की है। हमें मारा है टेररिस्टों ने, हमें निकाला है टेररिस्टों ने। अब वो किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, उसमें ना हमारी गलती नहीं है। और हमने किसको मारा है? हमने किसी को नहीं मारा है, फिर भी हमें मारा गया। और मैं ये पूछना चाहता हूं डंके की चोट पे आपके शो में, अमन जी, कि आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, जो मैंने 1992 में बनाई, 1990 में बनाई मैंने। वो रियल शॉट्स है। वो रियल शॉट जो आप इस फिल्म में देख रहे हैं, वो हकीकत में जो सड़कों पे हो रहा था, जब हमें मारा जा रहा था, जब हमें निकाला जा रहा था, मेरे पास लाइव शॉट्स हैं, वो लाइव। तो आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते। और ये झूठ कैसे हो सकता है कि लसा कौल को मारा? ये झूठ कैसे हो सकता है कि प्रेमनाथ भट्ट को मारा? ये झूठ कैसे हो सकता है कि 3.5 लाख लोग बाहर निकले? ये झूठ कैसे हो सकता है कि मस्जिदों से आवाज निकली और हमें निकलने के लिए कहा? ये सारे इंसिडेंट्स जो कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए, या मेरे शीन फिल्म में दिखाए गए, या मेरे डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए, मैं उसका साक्षी हूं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं आई विटनेस हूं। डिबेट चल रहा है कि भूल जाइए धर्म को। मैं आई विटनेस हूं। मैंने ये खुद देखा हुआ है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने लोगों को कैंपों में संभाला है। कैंपों में जिस तरीके से लोग हमारे मरे, बिच्छू के काटने से, सांपों के काटने से, पूरी की पूरी 2 जनरेशन कश्मीरी हिंदुओं की बर्बाद हो गई है। फिर भी हम खड़े। 4थी जनरेशन से लोगों ने काम करना शुरू किया। एक पूरी की पूरी कौम को आपने खत्म किया, और आप कह रहे हैं कि ये झूठ है, अंधे हैं। सरफराज वानी, अरविंद केजरीवाल अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, सरफराज वानी झूठ बोलता है। अमन जी, ये फिल्म जो है, सवाल सुन लीजिए। शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। सरफराज वानी, हमारी हाई से डरो, 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं की बद्दुआओं से डरो। अरविंद केजरीवाल, बुरा असर होगा। ये हमारा दिल की आवाज है, हर कश्मीरी हिंदू की आवाज है ये। केजरीवाल, हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़काओ। नहीं देना है मत दो, चुप रहो। अपना पॉलिटिक्स, अपनी गंदी पॉलिटिक्स, अपनी झूठी पॉलिटिक्स हमारी लाशों पर मत बिछाओ। मत करो हमारा मजाक। सरफराज वानी, ये फिल्म कट्टरपंथियों के खिलाफ है, आतंकियों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ कहां से हो गई? मतलब इस्लाम मुसलमान के खिलाफ कैसे हुई? सरफराज, अगर आप मुझे कोई सीन बता दे। अशोक पंडित दावा कर रहे हैं, मैंने भी फिल्म देखी है, यह फिल्म कट्टरपंथियों के खिलाफ है, आतंकियों के खिलाफ है, पाक समर्थित आतंकियों के खिलाफ है। सरफराज, आपने मूवी देखी है, ये एक रिलीजन के खिलाफ कैसे हुई? अमन जी, जी अमन जी, पहले जैसे मेरे से पहले पैनलिस्ट ने कहा कि हम लोग डिनाई कर रहे हैं कि पंडितों का नरसंहार हुआ। ये 100% सच है। ये फैक्ट है कि पंडितों का नरसंहार हुआ और उनको यहाँ से भगाया गया, उनको यहाँ से निकाला गया। तो
वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो पूरी सच्चाई है। जो भी कुछ उसमें जो शॉट्स हैं वो पूरे सच हैं, मगर जो उस वक्त के गवर्नर का रोल था, जो उस वक्त जगमोहन गवर्नर थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। उस वक्त जो स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें सेंट्रल रूल था। सर क्या फर्क पड़ता है किसकी सरकार थी, क्या फर्क पड़ता है? जगमोहन जी की नियुक्ति किसने की थी फिर? ये मैटर करता है। नहीं हुआ ना, जिसके भी मैंने कोई किसी ने, आप फारूक अब्दुल्ला को ब्लेम नहीं कर सकते। अरे किसने किया है, कहाँ किया है, किसने किया है? मैं तो डिबेट कुछ और कर रहा हूँ। क्यों? मूवी में वो शॉट्स लफ्सा कौल की मौत कब हुई? मूवी में जैसे लफ्सा कौल शॉट्स की दिखाए मौत गए कब हुई? हैं, यहाँ की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, वहाँ की आइडियोलॉजी, एक यूनिवर्सिटी जो मेरे को लगता है जेएनयू की बात हो रही है, वहाँ की आइडियोलॉजी की बात हो रही है, और ये पूरा एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक कोरियोग्राफिक नैरेटिव चल रहा है जिसको मिल्क किया जा रहा है, और एक मूवी प्रमोट हो रही है और उस मूवी से कोई और प्रॉफिट मूवी नहीं प्रमोट हो रही है, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द सामने आ रहा है, पता लग रहा है। अरे पिछले 20 दिन से हमारे टीवी चैनल एक मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। पिछले 20 दिन से हमारा नेशनल मीडिया एक मूवी को प्रमोट कर रहा है। पंडितों के बारे में कुछ करिए, पंडितों की बात हो रही है, बड़ा दर्द के बारे में कुछ करिए ना, पंडितों को वापस लाने के बारे में कुछ करिए ना। आपकी तो सरकार है, बीजेपी की तो सरकार है, इनको तो अपने घर लाइए, कश्मीर वापस लाइए बेचारों को, इनकी तो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ भला करिए ना। मैं तो कश्मीरी पंडितों को, हम तो चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, हम तो चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, हम तो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज है वो अपनी प्रॉपर्टीज वापस लें, हम तो चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे एक कल्चर है, उनका एक हेरिटेज है, उसको वापस ले। मगर ये रियल इश्यू पे बात कीजिए ना, ये मूवी को प्रमोट मत कीजिए। ये मूवी को 20 दिन से नेशनल मीडिया प्रमोट कर रहा है, शर्म आनी चाहिए हमारी मीडिया को। 20 दिन से एक मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, 20 दिन से एक मूवी का प्रमोशन चल रहा है, कश्मीर फाइल्स। मुझे नहीं पता लगा सरफराज वानी, पूरे शो के दौरान आपने एक बार नहीं बोला शर्म आनी चाहिए उन आतंकवादियों को, आपने एक बार नहीं बोला शर्म आनी चाहिए उन आतंकवादियों को, आपने बोला शर्म आनी चाहिए मीडिया को, क्योंकि अब हिंदुओं की बात हो रही है। 32 साल बाद पता लग रहा है ये भी हुआ था हिंदुओं के साथ। एक बार नहीं बोला आपने कि शर्म आनी चाहिए इस्लामिक आतंकवादियों को, नहीं बोलिए ना शर्म आनी चाहिए उन आतंकवादियों को। आतंकियों के खिलाफ है मूवी, मुसलमानों के खिलाफ कहां से हो गई? शर्म आनी चाहिए आतंकवादियों को, शर्म आनी चाहिए इस्लामिक कट्टरपंथियों को। अमन जी, प्रोपेगेंडा, मूवी प्रोपेगेंडा हो गई। भैया बुरहान वानी का महिमा मंडन कर देते क्या? अरे दीदी, मेरे को तो लगता है आपको उड़ी मूवी देखी आपने? उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, बात तो समझिए। आपने उड़ी मूवी देखी है द सर्जिकल स्ट्राइक? तो समझिए, वो भी प्रोपेगेंडा थी क्या? जी देखिए वो भी प्रोपेगेंडा थी क्या? कि अभी डिबेट नहीं बताइए ना भाई, अगर आपको ये प्रोपेगेंडा लगी है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक भी आपको प्रोपेगेंडा लगी होगी, लगी थी ना? अमन जी, मैंने उड़ी की तो बात ही नहीं की। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन सी मूवीज बुरी लगी होंगी। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक आपको बहुत बुरी लगी होगी, क्यों? नहीं, अब आप मेरी लॉयल्टी पे शक करेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे भाई, मुझे गलत साबित कर दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। अब तो आप यही पूछेंगे ना, मुझे गलत साबित कर दीजिए ना फिर। मैं तो कह रहा हूं मूवी में जगमोहन का रोल, मैं तो बता रहा हूं अमन जी बता तो रहा हूं, जवाब तो दे रहा हूं। जगमोहन का रोल जो था, जो जो कश्मीरी पंडित का एग्जिडस हुआ, उसमें जो जगमोहन जो उस वक्त के गवर्नर थे, उनका रोल प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आप बताइए अभी बीजेपी की सरकार है, क्या रोक रहा है बीजेपी को कि वो इन्वेस्टिगेशन करे? क्या रोक रहा है कि बिट्टा कराटे का जो केस है उसको फास्ट ट्रैक करे? अमन जी बात सुनिए, क्या रोक रहा है इस वक्त की सरकार को बिट्टा कराटे का जो केस है उसको फास्ट ट्रैक करे? वो तो फास्ट ट्रैक करे, क्या रोक रहा है? भाई आपके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं तो कह रहा हूँ, क्या रोक रहा है इन्वेस्टिगेशन करने से? चलिए, क्या रोक रहा है फास्ट ट्रैक ट्रायल करने